गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें जो लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, आयंस के बारे में बात की थी, इसके आयंस या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें मेटल, उसमें जो प्रोसेस हुई थी उसमें क्या हो रहा था कि एक मेटल था और दूसरा नॉन मेटल था। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन हो रही थी। तो उसमें जो है इस तरीके के बॉन्ड जब बन रहे थे तो उनको हम आयंस फॉर्म हो रहे थे, और आयंस में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर जा रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग आज करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की बात। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और यहाँ पर कंपल्सन क्या रहेगा कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल टू नॉन मेटल, नॉन मेटल टू नॉन मेटल प्रोसेस होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। एक यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी वो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वन पेयर मतलब यहाँ पर एक सिंगल आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब भी आप लोगों को समझ लेना है कि कितने टाइप के यहाँ पर बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पूरा ही हटा देते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप्स के बॉन्ड होंगे, एक तो सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड, और उसको किस तरीके से, डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखाएंगे। एक होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो वो हम इस तरीके से दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए इस तरीके से, डबल बॉन्ड इस तरीके से, दो बॉन्ड दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, जितने ही बॉन्ड होंगे उतने ही पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या शेयरिंग क्या होगी, वन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ऑफ, लिखेंगे शेयरिंग ऑफ वन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल है तो क्या लिखेंगे, शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फोर्थ बॉन्ड नहीं होंगे। शेयरिंग ऑफ वन पेयर, सिंगल बॉन्ड के लिए शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के लिए शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल के लिए थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल के लिए क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए ये कहाँ के लिए होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए, जैसे हाइड्रोजन गैस है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए जैसे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या, नाइट्रोजन गैस है। तो ये सारे जो है एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में लिया हमने पहले किसका, सिंगल बॉन्ड का, हम आपको हाइड्रोजन का बता भी चुके हैं कि कैसे बनता है। देखिए, हाइड्रोजन का एक जो है इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एग्जांपल ले लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अपनी ये क्या है, डुप्लेट है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है, ये डुप्लेट बनाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स होने पर ही क्या हो जाते हैं,
स्टेबल हो जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का ये नेचर होता है। लेकिन अदर जितने एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, जब तक उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में नहीं होंगे तब तक वो इनकम्प्लीट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए इसने इस वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास तो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इसके हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से एक बॉन्ड से बॉन्ड कनेक्ट रहेंगे, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो क्या होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, सॉरी 8 होता है। तो 2,6 आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा भाई ऑक्सीजन का। अब हम डॉट रिप्रेजेंटेशन में अगर इसको दिखाएंगे तो कैसे, हम जानते हैं, देखिए 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 2 पेयर्स में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरीके से ये बनाया, ठीक है। अब 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये शेयरिंग कर गया। इस ऑक्सीजन पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन पे 4 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही आप होमवर्क में और भी बनाइए। ये नाइट्रोजन का और देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 1 2, इस तरीके से इसका ये भी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो पेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन की बात हम लोग कर लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। मीथेन की बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, CH4 है, ठीक है। तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, तो C इस तरीके से, H H H, ये तो सिंगल बॉन्ड से मैंने ऐड कर दिया, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड से अगर ऐड है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यहाँ पर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और यहाँ पर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और अगेन यहाँ पर भी होगी। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से ऐड है। क्यों सिंगल बॉन्ड से ऐड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 बॉन्ड को ये शो करेगा। और ये भी कहा जाता है कि कार्बन क्या होता है, एक टेट्रावैलेंट होता है। अब हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से ऐड है, ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो किस तरीके से बनेगा भाई, देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन बना दिया मैंने, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने क्रॉस के द्वारा इसको शो किया है, और जो हाइड्रोजन के पास है उसको एक पॉइंट या डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन देखिए एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से शेयरिंग करेगा कार्बन के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से करेगा शेयरिंग। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको आउटर में कंप्लीट करने के लिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरीके से शेयरिंग करके ये अपनी भी ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से ये हाइड्रोजन का हो, ये कार्बन का हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप जो है और भी कह सकते हैं गैसेस वगैरह हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, तो इनको आप बनाइए। जैसे होमवर्क के लिए NH3
अमोनिया गैस, C2H4, C2H2, CCl4, ठीक है। इन सभी के आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं और आज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग जो है कल से नया चैप्टर की स्टडी करेंगे। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, मैं और भी इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा। वैसे इतना ही, केवल इतना ही ध्यान रखना है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। एक अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनना है तो इसका मतलब ये है कि 1 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि ट्रिपल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव नहीं करता है, ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको बताया एक्सेप्शनल केस क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का। ये क्या डुप्लीट होते हैं, अपनी इनके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये क्या स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अदर एलिमेंट जितने भी हैं उनको स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट कंप्लीट कब होगी, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिए, इनका स्ट्रक्चर बनाकर देखिए और वी विल सी द नेक्स्ट। थैंक यू।